स्टेटलैंड के लिए भारतीय जनता पार्टी की जहां तक ताल्लुक है हम लोगों के साथ हैं, हम गरीब के साथ हैं, हम मजलूम के साथ हैं और हम एलजी प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। और कल मौका मिला, सेशन स्टार्ट है, हम एचएम और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे। हम लोगों के साथ हैं, गरीब आदमी के साथ हैं। प्रशासन की कभी दिक्कत रहती है एलजी प्रशासन की, क्योंकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें हम भी मजबूर हैं, लेकिन बात चल रही है हमारी। पर आप ही की पार्टी के नेता क्यों कहते हैं कि गरीब मारनी दी जाएगी, तो गरीबों की तरफ पंजा गरीब नहीं मार होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं जाता, नहीं होगी। इनकी नाराजगी को किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, हम लोगों के लिए हैं जम्मू कश्मीर का में हम लोगों के लिए है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर सेक्शन की, हर कम्युनिटी की, गरीब की हम नुमाइंदगी करते हैं और हम इनकी बात सुनेंगे। तो क्या इनका यहाँ पे जो पीला पंजा चल रहा है वो रुक सकेगा? गरीब को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट बीच में है, हमारी मजबूरी आप समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ हैं। अल्टीमेटम दिया गया है, हाई कोर्ट का प्रेशर है और इसमें आप जानते हैं, आप इसको कवर कर रहे हैं। हम लोगों के लिए है, मैं यहाँ का नेटिव हूँ, यहाँ का पुश्तानी हूँ, ये मेरे लोग हैं, मैं इनमें आया हूँ। आपको लगता है एक बार लोगों से बात करनी चाहिए? मैं बात करूँगा, लोगों से बात होगी, क्यों नहीं होगी। ये देश का फ्लैग है, हमारा फ्लैग है, देख सकते हैं, हम बात करेंगे लोगों से। आप उनको खोलिए और किसी का भी कोई रेजिडेंशियल घर है उसको नोटिस आया है, हम आपके जरिए मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बोलते हैं कि वो नोटिस गलत है। यहाँ तक कमर्शियल की बात है, बीच में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपील करी हुई है गरीब लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों को जो रोशनी का या जो दूसरे चीजें हैं उसका नुकसान होगा, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट में ये अपील भी कर रखी है। जहां तक कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, उसका भी हम एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और देश के वजीर आजम से भी हम बात करेंगे। आपका हम नुकसान नहीं चाहते, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर है स्टेट लैंड के लिए, हम उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कंपल्शंस है। कोई भी सत्ता किसी का आशियाना उजाड़ना नहीं चाहती और ना भारतीय जनता पार्टी का ये उसूल है। आप किसी सेक्शन से हैं, किसी खित्ते से हैं, किसी कम्युनिटी से हैं, हमारे लिए आप एक इज्जतदार शहरी हैं, जम्मू कश्मीर के वासी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीसफुल, आपने प्रोटेस्ट करा, आपका फंडामेंटल राइट है। आप किसी भी सियासी पार्टी से हैं, आपका राइट है, आपने प्रोटेस्ट करा। भारतीय जनता पार्टी भी जमहूरियत पे बिलीव करती है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपका ही कोई गरीब होगा, कोई जो पीछे बीमार होगा, वो वेट कर रहा होगा, उसको अस्पताल जाना होगा, इमरजेंसी में जाना होगा। आप पीसफुली आपका प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन हम भी आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब के साथ, होम मिनिस्टर के साथ बात करेंगे। प्लीज पीसफुली। प्लाट है लेकिन इसको 11 कनाल का नोटिस आया है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, जो नोटिस भेज रहे हैं वो भी इंसान है, क्लैरिकल कोई मिस्टेक हो सकती है, मेरे को मालूम नहीं है जी। और सबसे करीब है, आपकी कोई भी सियासी समाजी एफिलेशन है, एसोसिएशन है, ये जमहूरियत में आपको जायज है, आप वो अपनी रखिए। हमारे लिए आप लोकल हैं, मैं यहाँ का बशिंदा हूँ। जो भी डंके की चोट पे आपकी बात रखेंगे, एलजी प्रशासन से भी और सबसे भी, हाई कोर्ट में हमने पहले ही रखी हुई है। किसी गरीब का हम आशियाना नहीं उजाड़ेंगे। सर, लोगों को ये क्या कहेंगे रेगुलराइज के लिए? देखो, रेगुलराइज कॉलोनियाँ जम्मू में बहुत हुई हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो लोगों के लिए आशियाने ज़मीनें नहीं दे पाया। लोग मिलिटेंसी में अफेक्ट हुए, आके किसी ने 5 मरले, किसी ने 2 मरले, किसी ने 7 मरले पे घर बनाया है, 10 मरले पे। जो मिलिटेंसी से अफेक्ट हुए लोग, उन्होंने बनाया, लोकल्स ने भी बनाया, जो 47 के पहले हैं। तो इसलिए जिस तरह जम्मू शहर के आसपास बाकी कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई हैं, हमारी कोशिश है कि आपके जो आशियाने हैं, आप जहाँ 70 साल से रहते हैं, 100 साल से रहते हैं, 50 साल से रहते हैं, 30 साल से,
हम प्रशासन में आपकी बात करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। जो आपके सामने बात कर रहे हैं वही आपके पीठ पीछे बात करेंगे। मेरा ये है, आप बनाना है मुझे, तो मैं इसलिए आपको, आप किसी भी पार्टी से है, हम आपका कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको या कोई वे आउट निकाले, आप रेगुलराइज हूँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। आएंगे लोगों को और नोटिस आए, लोगों को यही डर है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमने आपको कहा है, हम स्टेट में बात कर रहे हैं, ये यहाँ महाराजा था, उसी के पास जमीन थी, बाद में लैंड रिफॉर्म्स हुए, आपके मालिकाना हक नहीं मिले आपको, 70 साल में हल चलाते रहे आप। हम जानते हैं, हमने झोली भर भर के वोट दिए हैं, हमारी मलकियतें नहीं हुई हैं, हम अनपढ़ थे, दफा 4-8 में नहीं हुई हैं, LP 6 में नहीं हुई हैं, बहुत सारे कानून में होती थी, बाद में अभी रोशनी आया था, उसमें भी कोई कमियां दिखी हैं, तो उसको चैलेंज हुआ है। उसमें भी बीजेपी ने कहा है कि गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमने अपील करी है। सर ये पब्लिक चाह रही है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम अगर बसे हैं तो किसी और सरकारों ने कोई सरकार। देखिए, हम जानते हैं कि होसिंग ने घर कॉलोनियां नहीं बनाई 30 साल से। हम जानते हैं कि होसिंग ने जम्मू शहर में, श्रीनगर में लोगों के लिए, लोग रजौरी से आएंगे, लोग कश्मीर से आएंगे, लोग करगिल से आएंगे, लोग कठुआ से आएंगे, उनके घर, उनकी कमर्शियल के लिए, गरीब के लिए छोटे प्लाट नहीं बनाए 90 के बाद। हम जानते हैं शहर के आसपास, ये जहां बठंडी सुंजुआ में नहीं, शहर के आसपास बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो रेगुलराइज नहीं है, उनका भी यही हाल होगा। जो पहले 12-13 कॉलोनियां जो पहले बसी हैं वो रेगुलराइज हुई हैं, उनको भी मालिकाना हक मिले हैं। आपका भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपके चक्कर में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने 200-200, 400-400 कनाल मालकी करवाने का, रोशनी का गलत इस्तेमाल करा था। आपके एरिया में रोशनी भी नहीं है, मैं जानता हूँ बठंडी सुंजुआ में रोशनी का कोई मतलब कम केस होगा, अगर मेरी नॉलेज में नहीं है। करोड़ को डिस्पर्स करने के लिए आपके होते हुए नोटिस आने लग गया, अगर कल को डिमोलिश हुआ किसी का घर तो आप क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, हम प्रशासन से इनकी बात करेंगे, अप्रोप्रिएट फोरम पे इनकी बात करेंगे। ये हमारा सर 3 तारीख तक नोटिस, कुछ लोगों को 3 तारीख तक का टाइम दिया गया है। देखिए, जहाँ रेजिडेंशियल है उसको घबराने की जरूरत नहीं, जो रेजिडेंशियल है जिसमें लोग रहते हैं उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक रोजी रोटी का कमर्शियल बनाया उसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है, आपको नोटिस आया है, आपका रेजिडेंशियल को नोटिस आया, आप जवाब दो। अगर कलेक्टर ने, डिप्टी कमिश्नर ने आपको नोटिस दिया है तो आप उसको जवाब दो, मेरा रेजिडेंशियल है, हमारे यहाँ 25 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 फैमिलियाँ रहती हैं, आप जवाब तो कानूनी कार्रवाई भी करो। मैं भी आपके बीच में आया हूँ, मुझे आपका दर्द है, मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ। नहीं हूँ, मैंने जो बात आपसे करी है आधे घंटे में, वो ही मैं LG साहब से भी करूँगा और ऊपर भी करूँगा। मेरी ये, हम आप पे यकीन करते हैं, कहीं आप रविंदर राणा वाला सच तो नहीं बोल रहे हैं, अपना सच बोल रहे हैं। देखिए, मेरी पार्टी का कौन लीडर क्या बोलता है, देखिए वो उससे पूछिए। अगर ये रविंदर राणा वाला सच है हम आप पे यकीन नहीं करते। जिंदाबाद, अगर ये खटाना साहब वाला सच है तो हम सब आप पे यकीन करते हैं, लेकिन अगर ये रविंदर राणा वाला सच है तो हम आप पे ये बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। वेरी गुड, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं डंके की चोट पे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपकी बात रखूंगा। मैं आपका वकील बन सकता हूँ, मैं आपकी बात। देखिए, आप में से मेजॉरिटी लोग हैं, तो मैं इसलिए आया हूँ इमरजेंसी में। आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, आप मेरे गांव के हैं, मेरे लोकल हैं, चाटा से हैं, बरठिंडी से हैं, बरमीनी से हैं। आपको मेरी गुजारिश है कि आपका प्रोटेस्ट है, आपको मैंने प्रोटेस्ट बंद नहीं करा है, आपका राइट है, जमहूरियत है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं आपको। लेकिन किसी गरीब का कोई बीमार है, उसका अगर आपकी वजह से उसकी मौत हो जाए तो ये जो वर्दी लगा के लोग बैठे हैं, इनका ड्यूटी बन जाता है कि एक आदमी के लिए रास्ता क्लियर करना, एक उसके लिए जिसकी बच्चे की मौत हो सकती है, जिसका कोई बीमार बहन है हमारी, कोई बेटी है, कोई माँ है, अगर कोई बीमार है तो अगर वो आप और मेरा रास्ता रोकने से अगर उसमें इनका ड्यूटी है तो वो आप पीसफुल प्रोटेस्ट आपका राइट है। तो मैं इसलिए आया हूँ इमरजेंसी में, आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, आप मेरे गांव के हैं, मेरे लोकल हैं,
चाटा से हैं, बरठिंडी से हैं, बरमीनी से हैं, आपको मेरी गुजारिश है कि आपका प्रोटेस्ट है, आपको मैंने प्रोटेस्ट बंद नहीं करा है, आपका राइट है, जमहूरियत है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं आपको। लेकिन किसी गरीब का कोई बीमार है, उसका अगर आपकी वजह से उसकी मौत हो जाए तो ये जो वर्दी लगा के लोग बैठे हैं, इनका ड्यूटी बन जाता है कि एक आदमी के लिए रास्ता क्लियर करना, एक उसके लिए जिसकी बच्चे की मौत हो सकती है, जिसका कोई बीमार बहन है, हमारी कोई बेटी है, कोई माँ है, अगर कोई बीमार है तो अगर वो आप और मेरा रास्ता रोकने से अगर उसमें इनका ड्यूटी है तो वो आप पीसफुल प्रोटेस्ट आपका राइट है।